Life should be great rather than long. These lines were said by Dr. B.R. Ambedkar. So today's story is about the success of Dr. B.R. Ambedkar. Life महान होनी चाहिए ना कि लंबी, ऐसा कहा था हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने. बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बी एजिटेटेड. Friends, have you ever felt left out, ignored, or treated unfairly? Maybe someone laughed at you or didn't include you just because you look different, dressed differently, or came from a different background. तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको अकेले छोड़ दिया हो, आपको इग्नोर किया हो, या आपको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिला हो? जो भी आपके अराउंड आपके लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे आपको गंदा व्यवहार मिला हो. कुछ लोगों ने आपकी मजाक भी बनाई हो, ऐसा भी हो सकता है, सिर्फ इस कारण से कि आप दिखते अलग हैं, आपकी ड्रेस अलग है, आपके कपड़े उतने अच्छे नहीं हैं शायद, और आपका बैकग्राउंड अलग है. नाउ इमेजिन अ लिटिल बॉय who had to sit outside the classroom, not because he was naughty, but because of his caste. तो आज मैं आपको एक ऐसे लिटिल बॉय की कहानी सुनाऊंगी, छोटे बच्चे की, जिसे अपनी क्लास के बाहर बैठना पड़ता था. इसलिए नहीं कि वो शरारती था, लेकिन इसलिए कि उसकी कास्ट छोटी थी. दैट बॉय वॉज भीमराव अंबेडकर एंड दिस इज हिज स्टोरी. वो बच्चा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. बॉर्न विद ड्रीम्स नॉट प्रिविलेजेस. सपनों के साथ वो पैदा हुआ था, लेकिन उसे कोई भी सहूलियत नहीं थी. भीम वॉज बोर्न ऑन 14th April 1891 इन अ वेरी पुअर दलित फैमिली. भीम 14 अप्रैल 1891 को एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे थे. इन दोज डेज दलित्स वर कंसिडर्ड अनटचेबल एंड ट्रीटेड वर्स देन एनिमल्स. उस समय में क्या था, जो दलित कास्ट थी उसे बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था. उन्हें अनटचेबल मानते थे, मतलब कि लोग उन्हें टच भी नहीं करते थे. और अगर वो लोग कहीं से पानी पी रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो उन्हें अलाउड नहीं था. दे कुडंट एंटर टेम्पल्स, टच पब्लिक वाटर और इवन सिट विद अदर स्टूडेंट्स. वो ना तो मंदिर में जा सकते थे, ना ही जो पब्लिक में पानी के टंकी लगे होते हैं, ना वो वहाँ पानी पी सकते थे, और ना ही वो दूसरे बच्चों के साथ क्लास में बैठकर पढ़ सकते थे. भीम लव टू लर्न बट हैड टू सिट ऑन द फ्लोर फार फ्रॉम द टीचर. लेकिन भीम को पढ़ने का बहुत शौक था, तो उनको फ्लोर पे, वहाँ ज़मीन पर बैठना पड़ता था, और वो भी सबसे लास्ट में, जहाँ से टीचर बहुत दूर होती थी. नो वन वुड गिव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड समटाइम्स ही वेंट थर्स्टी ऑल डे. उनको कोई भी पानी नहीं देता था पीने के लिए, और कभी कभी तो वो पूरे दिन प्यासे ही रह जाते थे. बट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग बिटर ही बिकम बेटर. लेकिन इन सब चीज़ों को अपने मन में कड़वाहट नहीं पैदा होने दी उन्होंने. वो अपने आप को और निखारते चले गए कि मैं कुछ कर कर दिखाऊंगा. ही प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ, वन डे आई विल गेन सो मच नॉलेज that the world will have to listen to me. उन्होंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था, अपने आप से एक वादा किया था कि एक दिन वो इतनी नॉलेज गेन कर लेंगे कि पूरे देश को, पूरी दुनिया को उन्हें सुनना ही होगा. मोस्ट पीपल गिव अप व्हेन लाइफ गेट्स हार्ड, बट भीम वर्कड हार्डर. बहुत से लोग होते हैं जो गिव अप कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं कि ठीक है, जैसा कर रहे हैं करने दो अपनी लाइफ को. लेकिन भीम वर्कड हार्डर. उन्होंने और ज़ोर से मेहनत करनी शुरू कर दी. ही डिडंट लेट इंसल्ट स्टॉप हिम. उनकी जितनी भी बेइज्जती हुई, लेकिन उन्होंने अपने आप को रुकने नहीं दिया. ही स्टडीड डे एंड नाइट इवन व्हेन देयर वाज नो प्रॉपर लाइट, मनी और कंफर्ट. वो दिन और रात दोनों पढ़ते रहते थे, पूरी रात दिन पढ़ते थे. उनके घर में प्रॉपर लाइट नहीं थी, पैसा नहीं था, कोई भी सुविधा नहीं थी. He went on to study at Columbia University in New York and the London School of Economics.
लेटर ऑन अपनी लाइफ में आगे चलकर वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो कि न्यूयॉर्क में थी, वहाँ जाकर पढ़े। उन्होंने वहाँ से इकोनॉमिक्स किया। समथिंग अनथिंकेबल फॉर अ दलित बॉय एट दैट टाइम। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दलित का बच्चा वहाँ जाकर पढ़ सकता है। वाइल अदर्स डाउटेड हिम, ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ। दूसरे लोग उस पर डाउट करते थे कि कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा, बट उन्हें अपने आप पर पूरा विश्वास था। भीमराव डिडंट स्टडी जस्ट फॉर हिमसेल्फ, ही वांटेड टू फाइट फॉर दोज हु कुडंट फाइट फॉर देमसेल्व्स। भीमराव ने सिर्फ अपने लिए पढ़ाई नहीं की थी, वे चाहते थे कि वे उन लोगों के लिए कुछ करें जो खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। फॉर द पुअर, द इग्नोर्ड एंड द अनहर्ड। वो पुअर पीपल, वो इग्नोर पीपल, जिन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं और जिन्हें कोई नहीं सुनता। ही बिकेम अ लॉयर हु स्पोक फॉर द वॉइसलेस। वो एक वकील बने और वो उन लोगों की आवाज़ बने जो अपने लिए कुछ नहीं बोल पाते थे। अ टीचर हु टॉट सोसाइटी अबाउट इक्वालिटी। वो एक टीचर बने जिन्होंने सोसाइटी में कहा कि हर एक इंसान इक्वल है, कास्ट सिस्टम हटाओ। द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर ही गेव अस द राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। वे चीफ आर्किटेक्ट बने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वहाँ पर वो आर्किटेक्ट बने और उन्होंने हमें राइट ऑफ इक्वालिटी दिया कि सब लोग इक्वल हैं, हर एक बंदा फ्री है और सबको न्याय मिलना चाहिए। ही मेड श्योर नो वन वुड हैव टू सफ़र व्हेन ही व्हाट ही वेंट थ्रू। उन्होंने इस चीज़ को पूरा ध्यान से देखा कि किसी को भी वो चीज़ें सफ़र ना करनी पड़े जो उन्होंने सफ़र करी। डॉक्टर अम्बेडकर न्यू that real change happens when minds are educated. वे जानते थे कि दुनिया में अगर कुछ बदलना है तो सबसे पहले एजुकेशन देनी होगी, सबको पढ़ाई करानी होगी, क्योंकि उसी से उनके माइंड खुलेंगे। That's why he kept saying, cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. वो हमेशा यही कहते थे कि अपने माइंड को सुधारो, उसे कल्टीवेट करो, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें भरो, तभी तुम्हारा होने का इस दुनिया में कुछ मतलब है। लेटर इन लाइफ ही चूज बुद्धिज़्म बिकॉज इट बिलीव्ड इन पीस एंड इक्वालिटी। जब आगे वो और बड़े हुए तो उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया, क्योंकि जो बुद्धिस्ट थे वो क्या मैसेज देते थे? शांति का और इक्वालिटी का, कि सब लोग इक्वल हैं, बराबर हैं। ही शोड द वर्ल्ड दैट यू कैन राइज no matter where you start. उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि तुम भी आगे कुछ कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम स्टार्ट कहाँ से करते हो। Why अम्बेडकर जयंती matters? अम्बेडकर जयंती is not just a birthday celebration. अच्छा, अब अम्बेडकर जयंती हर बार क्यों मनाई जाती है? जो अम्बेडकर जयंती है वो सिर्फ उनका बर्थडे का सेलिब्रेशन नहीं है। इट इज़ रिमाइंडर that no one is born low or high. ये रिमाइंड कराता है पूरी दुनिया को कि कोई भी छोटा या बड़ा पैदा नहीं हुआ। It tells us to speak up against injustice. अगर कहीं भी अन्याय हो रहा है तो उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाओ। To never stop learning. पढ़ाई कभी नहीं छोड़ो, सीखना कभी नहीं छोड़ो। To be proud of who we are. अपने आप पे गर्व महसूस करो। Every child who dreams, every person who fights for justice carries a part of Dr. Ambedkar's spirit. हर वो बच्चा जिसकी आंखों में सपना है, हर वो बंदा, हर वो आदमी जो कि अपने लिए लड़ाई करना जानता है, न्याय के लिए लड़ना जानता है, उन सब में डॉक्टर अम्बेडकर हैं। वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। ये कहा था हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कि हम भारतीय हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं और सबसे आखिरी में भी हम भारतीय ही हैं। लेट्स वॉक ऑन हिज पाथ विद करेज इन आवर हार्ट्स एंड बुक्स इन आवर हैंड्स। हैप्पी अम्बेडकर जयंती टू एवरीवन। सेलिब्रेट नॉट जस्ट द मैन बट द मैसेज। थैंक यू। होप यू लाइक द स्टोरी वेरी मच।